1 मिनट सबको श्रीमद् भगवत गीता के इन श्लोकों का उच्चारण करके ध्यान में रखना है कि कहीं कहीं भूल तो नहीं हो रही है। किसी को कहने की जरूरत ही नहीं। ऐसे सेल्फ डिसिप्लिन में रहने वाले इस सन्यासी में देखना चाहता हूं। साधु कौन? जो आत्म अनुशासन में जिए। रोज एक बार दैवी संपत्ति के 3 श्लोकों का उच्चारण करो। ये खाली आप ही के लिए नहीं कह रहा हूं, जो भी अपने आप को ऋषियों के वंशधर मानते, रामकृष्ण शिव के उपासक मानते हैं, जो पंचदेवों उपासना करते हैं, सनातन धर्मी अपने आप को कहते हैं, और कहते क्या है ही? अब शेर का बच्चा कहे मैं शेर नहीं, गधा का बच्चा कहे मैं गधा नहीं, हाथी का बच्चा कहे मैं हाथी नहीं, गाय का बच्चा कहे मैं गाय नहीं। ये तो मूर्खतापूर्ण बातें हैं। सबको, सब सनातन धर्मियों को ये दैवी संपद के 3 श्लोक उसके अकॉर्डिंग अपना आत्म मूल्यांकन करना चाहिए। एक बहुत बड़ा तत्व होता है जीवन के उत्थान का, एक मंत्र है, एक तत्व है। जीवन के उत्थान का तत्व क्या है? सूत्र क्या है? आत्म मूल्यांकन। आत्म मूल्यांकन, आत्मनिरीक्षण। मैंने सन्यास के समय इस पर विस्तार से कहा था, और ये मैं तो कहता हूं, देखो जैसे यहां सैकड़ों भाई बहन कितनी प्रीति से रहते हैं, थोड़ा बहुत कहीं किसी से भूल हो गई तो सुधार कर लेते हैं। सारे संसार के झगड़े खत्म हो जाएं यदि ये दैवी संपद के 3 श्लोक सब रोज एक बार मन ही मन इनका पाठ कर लें। पूजा, और पूजा के साथ दूसरा क्या बताया? पाठ। रोज क्या करते थे हमारे बड़े बुजुर्ग? बोलो, पूजा पाठ, ध्यान भजन, पूजा पाठ, जप तप, कैसे भी शब्द बोल लो। सेवा सुमिरन, पूजा पाठ, सेवा सुमिरन, ये सब हमारे पूर्वज करते थे। और फिर नवधा भक्ति, इसका भी कोई तत्व कहीं छूट तो नहीं रहा, नहीं तो अपने भक्ति की हानि हो जाएगी, अपने भजन की हानि हो जाएगी, और वो संसार की सबसे बड़ी हानि है। ये धन दौलत, ये संसार में ये सब उथल पुथल चलती रहेगी। ये तो सृष्टि के आदि काल से चल रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। ये और फिर सौरज धीरज तेरथ साक सत्यशील दृढ़ जाग। एक एक तत्व में सारे तत्व हैं। प्रथम चौपाई में सब कुछ आ गया। सौरज, शौर्य, शौर्य, वीरता, पराक्रम, उत्साह जीवन में रहने चाहिए। निस्तेज से पड़े हुए, ये कोई ब्रह्मचर्य है, ये कोई संन्यास है, ये कोई अध्यात्म है, ये ऋषियों का कि वंशधरों को शोभा देता है। कलव्य मास्मग्म पार्थ नहीं तत्वोपपद्यते क्षौद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। शौर्य से शुरू किया। जीवन वीरता के लिए है। कायर सकीन झेल फकीरी अलबेरा रोके। शौर्य, फिर धैर्य रखो। सत्य है जीवन में, सब प्रकार का सत्य, व्यवहारिक सत्य, पारमार्थिक सत्य, सब सत्य तो बहुत सत्य। सत्यमेव जयते में सारा धर्म आ गया, सारी संस्कृति, सारी सनातन, सारी विरासत, जीवन जगत के व्यवहारिक पारमार्थिक सारे सत्य आ गए। सत्यशील होना चाहिए। फिर इसका विस्तार है आगे, वो सत्य क्या है और वो शील क्या है वो आगे कह दिया। दम विवेक पर हित गौड़े, क्षमा कृपा समता रज जोड़े, सब बातें आगे विस्तार है। ऐसे ही प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अब पहली चौपाई जिसको सिद्ध होगी, फिर ये सारी चौपाइयां, सारी नवधा भक्ति सिद्ध हो जाएगी। संत के चरणों में, गुरु के चरणों में, महापुरुषों के चरणों में ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम परम ऋषिभ्यो नमः, उनके चरणों में हमारी प्रीति होगी और भगवान के चरणों में हमारी प्रीति होगी, तो फिर दूसरी बातें आएंगी ही नहीं ना। अब उसका विस्तार है आगे। खैर, ये तो 3
3 से 5 मिनट गिन लो। 3 से 5 मिनट का ये प्रतिदिन का पाठ है। ये आज आपको पाठ्यक्रम दे दिया है। पाठ है यार, रोज पाठ कर लिया कर। और उसमें कहीं भूल हो तो तुरंत सुधार कर लो। उसमें कुछ इफ एंड बट नहीं। जब कोई भूल होती है ना तो हम एक्सक्यूज ढूंढते रहते हैं। आजकल तो ये फैशन हो गया, एक्सक्यूज मी। पहले गलती करेंगे फिर क्या एक्सक्यूज मी, ये क्या मतलब हुआ? नो एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मत खोजो। फिर भी कोई गलती हो जाए, प्रारब्ध दोष है, कर्माशय दोष है, संस्कार दोष है, कुछ अपनी भी अवहेलनाएं हैं, अवहेलनाओं से बाहर नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को सदा सजग रहना चाहिए। जागरूक यो जागारत अमृतकामयन्ते उत्तिष्ठत, जागृत रहना चाहिए। एक्सक्यूज मत ढूंढो, जागरूक रहो। इसलिए कहा जाता अवेयरनेस इज यू। चलो, एक आज का एक सूत्र दे दिया।